मॉर्निंग। चलो जल्दी आ जाओ। तो लास्ट क्या चल रहा था, लास्ट पॉइंट बताएंगे। चलो अब देखता हूँ बड़ा मेन क्वेश्चन के वैसे प्रॉपर्टी नहीं बनते, वो अलग से क्वेश्चन, वो ये कोई भी 3 या 4 वैल्यू दे दूंगा मैं, उसमें आएगा मेन। चलो लिखवा दूंगा मैं लास्ट में क्वेश्चन, भूल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मेरे याद दिला देना। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया वो। चलो हो गया, मैं उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी हो गई, x इज इक्वल टू a अपॉन b। x इज इक्वल टू a अपॉन b। गुड मॉर्निंग अमन, चलो आ जाओ। x इज इक्वल टू a प्लस b। देखिए तो बच्चों बात कर रहे थे कि जब कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो तो उनकी एरर कैसे बनाते हैं, या फिर डिवाइड में हो कैसे बनाते हैं। जैसे ही आपने दो क्वांटिटियों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर फाइंड किया था ना, सेम होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसी टाइप से मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी क्या होता है, सेम। तो इसमें भी क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल एक्स अपॉन एक्स डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब कि सर डिवाइड है मल्टीप्लाई है, बिल्कुल डिवाइड मल्टीप्लाई कोई इश्यू नहीं है। डिवाइड का मल्टीप्लाई का सब सेम आता है, चाहे डिवाइड में है चाहे मल्टीप्लाई में है, एरर सभी में क्या आती है, सेम। ठीक है, लिख लो इसका। तो मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ। Resistance of wire having potential difference V is equal to 100 plus minus 7 volt and current flowing
एम्पियर। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस सेकंड क्वेश्चन है परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन ओके। अब बच्चों आपको पता नहीं है रेजिस्टेंस क्यों बता रहे थे आप 10th क्लास में टॉपिक थे रेजिस्टेंस वाला। भाई किसी को आइडिया है जब वोल्टेज और करंट गिवन हो तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बताएंगे? जब आपको वोल्टेज और करंट दे रखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? 10th क्लास में टॉपिक था बट बता रहे थे डिलीट हो गया थे। याद है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? यस या नो रिप्लाई करो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओके मैं बता देता हूं। जब आपको वोल्टेज गिवन हो करंट गिवन हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगाना है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है यहाँ पे R रेजिस्टेंस है V पोटेंशियल है और I क्या है करंट। यदि आपको चलो लिखो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया R इज इक्वल टू V अपॉन I। V पोटेंशियल डिफरेंस I करंट है R क्या है रेजिस्टेंस। सब ये दे रखा होगी। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है वोल्टेज दे रखा है 100 प्लस माइनस 7 I इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 3 ये दे रखा है। रिलेटिव एरर फाइंड करनी है इन रेजिस्टेंस तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप। परसेंटेज एरर फाइंड करनी है रेजिस्टेंस के अंदर तो पता है रिलेटिव आती है परसेंटेज में तो कोई इश्यू नहीं है। किससे मल्टीप्लाई कर लो आप 100 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो आप। बताइए आंसर। चलो देखते हैं इधर फर्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस में अगर पूछता है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल क्या लिखोगे V अपॉन I बनाइए। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या बन जाएगा डेल R अपॉन R इज इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I। ये प्रॉपर्टी लगी डेल R अपॉन R इज इक्वल टू डेल V अपॉन V प्लस डेल I अपॉन I। वैल्यू रखिए डेल V की वैल्यू कितनी है ये, डेल I की वैल्यू कितनी है ये, I की वैल्यू ये रही डेल V और ये V थी। डेल V 7 अपॉन V ये रहा 100 प्लस डेल I 3 अपॉन 20। सिंप्लीफाई करके क्या कर लो आप एलसीएम ले लो। हंड्रेड से 100 डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा 7 प्लस 100 को 20 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 15
50। ये आ गई आपकी रिलेटिव एरर। सेकंड क्वेश्चन इधर परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना होगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो भी आंसर आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 22%। कितना आ रहा है, 22%। गुड। हो गया, चलो संडे टेस्ट को पिक, ये एरर वाला आ जाएगा बेटा, डायमेंशन ऑफ एरर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, x इज इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। जब कोई ऐसी इक्वेशन गिवन हो, ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें पावर भी दे रखी हो, डिवाइड भी हो और मल्टीप्लाई भी हो, मीन मिक्स हो, ए बी सी तीनों का क्या हो, मिक्स हो, उस केसेस के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोबारा देखिए, जब ए बी सी की पावर पी क्यू आर दे रखा हो तो उस केसेस में कैसे डायमेंशन पता करेंगे। देखिए कैसे, वो डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, जो भी पावर है वो किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। पावर जो भी है किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में p आ जाएगा इनटू, a की पावर है p को तो मल्टीप्लाई में लिखो, डेल a अपॉन a और प्लस का साइन आएगा, ठीक है, हमेशा प्लस ही आएगा। फिर p की पावर कितनी है, q लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, b की पावर q है, मल्टीप्लाई में आएगा तो डेल b अपॉन b प्लस c की पावर कितनी है, r, ये आ गया r। अब क्या जाएगा, डेल c अपॉन c। ये आपका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बन गया, इसका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, रिलेटिव एरर। तो अब वापस से डेल एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से, p डेल a अपॉन a
into 100 plus Q del B upon B into 100 plus R del C upon C into 100। ये आ जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, कर लीजिए इसे नोट। नोट करो इसको। बिल्कुल परसेंटेज एरर में तो कोई समझना ही नहीं है आपको, जो भी रिलेटिव एरर दे रखे उसको 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ ऐसे। अब देखिए न्यूमेरिकल के अंदर आपको जैसे ये है डेल ए अपॉन ए इंटू 100, ये क्या है डेल ए अपॉन ए इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे परसेंटेज एरर इन ए क्वांटिटी, परसेंटेज एरर इन ए क्वांटिटी, डेल बी अपॉन बी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन बी क्वांटिटी, और डेल सी अपॉन सी परसेंटेज एरर इन सी क्वांटिटी। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं इसकी। लिखो क्वेश्चन लिखो। If x is equal to a की पावर 2 b की पावर 3 अपॉन अंडर c, if percentage error in a b c, percentage error in a b c are 2%, 3%, sorry 4%, 6% respectively, find फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव एरर in x quantity
सेकंड क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन एक्स क्वांटिटी। कर लीजिए से नोट। कीजिए नोट कर लीजिए इसे। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? चलो मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल। x इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, a स्क्वायर b क्यूब अपॉन अंडर रूट c। ये बाकी लोग भी विजिबल हो जाएगी। विजिबल होना है बाकी लोगों को भी। अरे बाकी लोग इधर भी आराम से, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग आराम से बैठे हैं। चलो x इक्वल टू क्या है? a स्क्वायर इंटू b क्यूब अपॉन अंडर रूट c। ठीक है, ये रिलेशन आपको गिवन है, ये रिलेशन गिवन है। आपको रिलेटिव एरर पूछे इन x क्वांटिटी, किसमें पूछे है? x क्वांटिटी। ठीक है, x वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए ये गिवन है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो फॉर्मूला आपको पता होगा या फॉर्मूला आपको गिवन होगा ऐसे इक्वेशन बना करके। अब ये जो फॉर्मूला पता है, आपको पता है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे? कि इनमें a b c सभी की क्या गिवन है? पावर गिवन है। पावर गिवन है तो कौन सा वाला लगाएंगे? पावर वाला लगाएंगे। तो क्या करेंगे? कैसे? डेल x अपॉन x, मैंने बताया था a की पावर कितनी है? 2। जो भी पावर होती है वो किसमें आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो a की पावर 2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ गई 2। तो डेल a अपॉन a प्लस b की पावर कितनी है? 3। 3 किसमें आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। डेल b अपॉन b प्लस c की पावर कितनी है? अनरूट। चलो इसको किसी को नहीं पता है। अनरूट x मींस अनरूट c मींस c की पावर कितनी होती है? हाफ। अनरूट जब किसी वैल्यू पे लगा होता है उसकी पावर कितनी होती है? हाफ। तो c की पावर कितनी है? हाफ। ये लो डेल c अपॉन c। बट आपको क्या गिवन है? परसेंटेज एरर इन a b c आर दिस रेस्पेक्टिवली। मीन क्या हुआ है? आपको a में परसेंटेज एरर, a में परसेंटेज एरर, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई है। डेल a अपॉन a इनटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2%। और b में कितना दे रखा है आपको? 4%। और c में कितना दे रखा है आपको? 6%। ये दे रखी है आपको। ठीक है, a b c के अंदर परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 2 4 6 ये आ गया। बट परसेंटेज वाली वैल्यू कैसे रखेंगे? जब ये भी ऑलरेडी किसमें कन्वर्ट हो? परसेंटेज में कन्वर्ट हो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? 100 से दोनों साइड क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई। ये आ गया 2 डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस 3 डेल b अपॉन b इंटू 100 प्लस हाफ डेल c
अपॉन सी इंटू 100 ये है, ठीक है। ए बी सी अब रख दीजिए, ए में भी दे रखी है, बी में भी दे रखी है और सी में भी दे रखी है। इसको इधर डेल एक्स देखिए 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 2% प्लस बी की पावर कितनी है 3 और बी में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है 4 प्लस सी में परसेंटेज एरर कितनी है 6 तो 1/2 इंटू 6 तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कितना जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 3 19%। कितना आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 19। ये सब रिलेटिव, तो ये जो भी है 100 से क्या कर दो इसको डिवाइड 0.19, ठीक है। तो हमेशा पावर वालों से रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर आ जाती है और आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको। तो कीजिए इसे अपॉन x इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये भी 100 ये भी 100 क्यों किया है, क्योंकि आपको जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, तो आपको इसको भी किस में बनाना पड़ेगा, परसेंटेज में बनाना पड़ेगा। तो a की परसेंटेज एरर है, b की परसेंटेज एरर ये, c की ये पावर लगी हुई है 3 1/2 1। अब क्या किया इसके अंदर वैल्यू रख दी, इसमें a की परसेंटेज एरर ये वाली वैल्यू रख दी, इसके अंदर ये वाली, c के अंदर ये वाली, ठीक है। बिल्कुल रिलेटिव एरर बाद में आएगी, पहले इसके अंदर पावर वाले के अंदर ये परसेंटेज एरर आएगी, रिलेटिव्स के बाद में आएगी। जो भी आंसर आए आप हालांकि इससे डायरेक्ट भी रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्या करना पड़ता आपको, इसमें पहले रिलेटिव एरर बनाना पड़ता, 100 को नीचे ट्रांसफर करना पड़ता फिर। तो सिंपल प्रोसेस ये है, बिल्कुल पहले परसेंटेज एरर फाइंड करना पड़ेगा और फिर रिलेटिव एरर। बिल्कुल आप कर सकते हो रिलेटिव एरर पहले, लेकिन सिंपल प्रोसेस है वो परसेंटेज डायरेक्ट फाइंड कर लो, फिर 100 से डिवाइड करना ही रहेगा लास्ट में। अदरवाइज आपको पहले कन्वर्ट करो, नहीं तो इनको कन्वर्ट करना पड़ता आपको। इधर देखो भी आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना पड़ता, तो कैसे क्या करते, देखो ये पहले इसको क्या बनाना पड़ता, रिलेटिव वैल्यू बनाना पड़ता, ए में रिलेटिव एरर बी में रिलेटिव एरर, तो 100 से क्या करना पड़ता जो फिर पुट करके फिर रखना पड़ता। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बस एरर की जो प्रॉपर्टी है, देखो सारी चीजें आ गई। क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है वैल्यू का, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, पावर हो सकती है, इसके अलावा कोई रिलेशन आएगा ही नहीं भाई। चार चीजें तो चलती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, और ये मिक्स भी हो गया कि मल्टीप्लाई ये ऐसे हैं, तो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखते हैं, इफ परसेंटेज एरर in radius of sphere is 2%. Find first question. Percentage error in area
एरिया ऑफ स्फीयर, रिलेटिव एरर इन एरिया ऑफ स्फीयर, percentage error in volume of sphere, relative error volume of sphere। ये क्वेश्चन हो गया। 4 प्लस, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट विदाउट फाइंडिंग, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। पहले उसको कन्वर्ट कर लो, 100 से डिवाइड कर लो, कोई इशू नहीं है। चलो इसका भी मैं बता देता हूँ। पहला केस एक कौन सा पेस्ट के अंदर वो बताता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन है एरिया। तो स्फीयर का एरिया क्या है बताइए आप लोग। स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर, क्या आएगा? 10th क्लास में काफी चीज पढ़ा था आपने मैथमेटिक्स में। स्फीयर का एरिया क्या होगा? बताइए जल्दी, फॉर्मूला नहीं आ रहा। अरे स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। ये पता है नहीं पता है? रिप्लाई करेंगे भाई आपको स्फीयर का एरिया ये पता है कि नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये भी डिलीट हो गया था। रिप्लाई करेंगे भी, अरे यस या नो के अंदर जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है तो फिर ऐसे आप तो क्या फॉर्मूला है एरिया का? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि इसके अंदर गिवन क्या है। देखो क्या दे रखी है, इफ परसेंटेज एरर, सॉरी एरर करो इसको, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस में क्या दे रखी है? परसेंटेज एरर दे रखी है। मतलब परसेंटेज एरर का मतलब रेडियस के अंदर परसेंटेज किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज एरर लिखते थे ऐसे लिखते हैं del r upon r into 100 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2%। ये आपको गिवन है। ठीक है अब देखते हैं एरिया फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए एरर बनाते हैं इसके अंदर, del a upon a इज इक्वल टू पावर। इसके अंदर पावर कितनी? r की पावर 2, r की पावर 2। जो भी पावर होती है बता रखा है वो मल्टीप्लाई में जाएगी। ठीक है और वही फिर रिलेटिव एरर बन जाएगा। लेकिन इसका क्या करें 4 पाई का? देखिए रिलेटिव है, रेशियो लिख रहे हो आप भाई, आपने एरिया मेजरमेंट किया, रेडियस मेजरमेंट करोगे एरिया के लिए तो एक तो रियल एरिया होता है वो भी वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। रियल रेडियस पुट करोगे तो एरिया आएगा, और एक आपने मेजरमेंट किया रेडियस वो भी तो 4 पाई आर स्क्वायर में पुट करोगे, फिर 4 पाई आर से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। या फिर मैं आपको ऐसे कहूं, क्या 4 पाई के अंदर एरर होगी क्या? अरे 4 पाई को थोड़ी ना मेजरमेंट करते हो आप, 4 पाई को मेजरमेंट ही नहीं करते हैं, 4 पाई तो फिक्स है तो इसलिए 4 पाई में कोई एरर नहीं होगी। तो जिस कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती ना उसको हटा देते हैं, क्योंकि 4 पाई ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, फिर क्या होना है? इसको कैंसिल होना है। इसलिए जो भी इक्वेशन में किसी भी फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना है, कोई कांस्टेंट आए उस कांस्टेंट को रिमूव करना है। अब जो भी ये वेरिएबल कितना है 2 del r upon r, 4 पाई नहीं आएगा क्योंकि एरर बनाओगे उसमें 4 पाई रहेगा, रेडियस में 4 पाई रहेगा, इसलिए 4 पाई से 4 पाई
ये आ गया। वही प्रॉब्लम आपको परसेंटेज में दे रखी है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप, 100 से। ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 2%। पुट कर दो इसमें, 2 into 2 कितना आ जाएगा, 4% की एरर आ जाएगी। कितने परसेंट की एरर आ जाएगी, 4%। ओके, तो ये समझ में आया नहीं है, जल्दी बताएंगे। यस या नो के अंदर रिप्लाई करेंगे। कांस्टेंट नहीं लेना है, पाई भी थोड़ी ना एरर आएगी। पाई को आप मेजरमेंट करो या नहीं करो, क्या फर्क पड़ता है। रिप्लाई करना है यस नो के अंदर। ओके, ठीक है, ध्यान रखना है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहीं पर भी हो उसको हटा देंगे, वो ही सेम प्रोसेस चलेगा पावर वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी इजी है। रिलेटिव एरर इन एरिया, जब एरिया में परसेंटेज एरर है तो क्या दिक्कत है, दो कैसे है, ये पावर थी ना बेटा, r की पावर 2, पावर वाली प्रॉपर्टी लगाओ, जो भी पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। और डेल r अपॉन r इनटू 100 परसेंटेज की वजह से इसलिए पावर आई है। और ये वैल्यू ये कहां से आई है, देखो वो दे रखा क्वेश्चन के अंदर। अरे ये डेल r अपॉन r इनटू 100 ये किसकी वैल्यू, परसेंटेज एरर इन रेडियस। ये वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितनी परसेंट, 2%। वो 2% रख दिया इसमें, इसलिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये तो सिंपल ही पूछ रहा है आपको, रिलेटिव एरर पूछा है एरिया में। तो रिलेटिव एरर के लिए ये फॉर्मूला लगा लो, डेल r अपॉन r। भाई ऐसा करो, फिर आपने परसेंटेज एरर फाइंड कर लिया, कितना है एरिया में, 4%। तो रिलेटिव ये कितना जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो इसको डायरेक्टली, कितना जाएगा, 0.04 यह जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये इरेज कर देता हूं इसको। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वो सेम कांस्टेंट कौन है, ये रहा कांस्टेंट। इसमें एरर आएगी क्या आपसे, नहीं, इसमें आपसे कोई एरर नहीं आएगी। तो डेल v अपॉन v, जो भी पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी 3 डेल r अपॉन r। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, 3 डेल r अपॉन r इनटू 100, ठीक है। 3 रेडियस में कितने का रखिए आपको, 2%, कितना आ जाएगा, 6% एरर आ जाएगी। कितने परसेंट आ जाएगी वॉल्यूम के अंदर, 6%। ओके, तो इसी के साथ अपनी क्लास ऑफ होती है, टाइम भी हो गया। तो अब इसकी रिलेटिव एरर कितनी आ जाएगी, 0.06, 100 से डिवाइड कर लीजिए। क्या समझ में आ गया, कैसे मेरी जल्दी रिप्लाई करेंगे, टाइम होने वाला है, जल्दी रिप्लाई करेंगे, यस नो, यस या नो, जल्दी रिप्लाई करेंगे। ओके, गुड। चलो तो अच्छी मेहनत कीजिए, बार बार रिपीट कर लीजिए इनको शुरू से।